से तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल ये आ रहा है सर एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपने कहा सर कोई चीज यहां से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो सर जी का मान तो ऋणात्मक होगा। हमने कहा सर जी का मान ऋणात्मक लगा दिया। आपने कहा सर एस बराबर यू 20 मीटर पर सेकंड के वेग से तो 20 गुणा कितनी देर तक सब 3 माइनस 1/2 इंटू में जी का मान क्या 10 ले लीजिए और ये कितना हो गया साहब, ये हो गया सर 3 का वर्ग। क्लियर है ना? ये हो गया 60 माइनस 1/2 इंटू में 10 इंटू में कितना हो गया दोस्तों 9, इसको 5 कर लीजिए और ये हो गया 60 माइनस 45 बराबर कितना आ गया 15। तो इसका मतलब है 15 मीटर आ गया। अब सवाल उठता है कि सर ये क्या आया, बोलो ये क्या आया। सुनो ध्यान से, सवाल को थोड़ा जल्दी से लेके चलेंगे। पहली बात मेरी बात सुनो, कोई चीज जमीन से फेंकी गई है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फेंकी गई है तो पहले दिमाग में आप ये बात याद रखना कि भाई साहब यहां से जितना ऊपर चली जाएगी, क्लियर है ना, जरूरी नहीं है कि वो 3 सेकंड तक ही ऊपर जाएगी, ये कभी भूलना नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो सवाल गलत हो जाएगा तुम्हारा। और दो चीजें तुमसे पूछा है, एक विस्थापन पूछा है और दूरी पूछी है। मुझे बताओ विस्थापन तो वो है जो यहां से और ये वस्तु यहां होगी तो यहां होगी तो लौट के यहां गई तो लौट के सर यहां गई तो विस्थापन 0 हो जाए। सवाल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, समझ आ रही बात? इसका मतलब है सर विस्थापन तो अलग निकलेगा और दूरी अलग निकलेगी। अगर दूरी यहां से चला वापस यहां लौट के आ गया, दूरी तो ये सर x और x दोबारा हुई तो 2x होगी, बीच में कहीं हुआ तो x प्लस हाफ x 3/2x हो गया। क्लियर है बात, समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात, पल्ले पड़ रही है? इसका मतलब है सर विस्थापन और दूरी यहां थोड़ी जटिल बातें हैं। तो सवाल उठता है सर एस बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये क्या निकल के आया? तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा ये निकला क्या। देखो ध्यान से गौर करते हैं, मान के चलिए कोई वस्तु नीचे से फेंकी गई ऊपर की तरफ, क्लियर है ना, तो हम मान के चलते हैं कि वो ऊपर कितनी दूर तक जा जाएगी। ये कैसे पता चलेगा? किसी के दिमाग में ये वाला विचार है? बोलो, पहला समीकरण इस्तेमाल कीजिए। क्या कह रहा है? v बराबर u माइनस क्या आ जाएगा, क्या समीकरणों का ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर समीकरण ध्यान नहीं रखा तो दिक्कत हो जाएगी और समीकरण कई सारे लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। ये मत सोचो कि एक ही समीकरण से काम चलेगा, हो सकता है 2 लगाने पड़े। तो हम लिखेंगे गति के पहले समीकरण से। क्लियर है ना? ओके, इसने क्या कहा है गौर करो, सवाल को एक बार फिर से पढ़ के देखो। सवाल कह रहा है कि सर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है कोई वस्तु। अब ये कह रहा है 3 सेकंड। अब हमको ये कैसे पता चले कि ऊपर कितने सेकंड तक गई है? पल्ले पड़ रही मेरी बात? नहीं पल्ले पड़ रही? हमको ये कैसे मालूम पड़े कि कोई वस्तु है वो ऊपर गई है, वो कितने सेकंड तक गई है? इसका मतलब है सर अंतिम वेग जहां तक वो जाएगी वहां से ही तो वापस लौटेगी। कहीं तक भी जाए हमको नहीं पता, कहीं तक भी जाए जहां तक जाएगी वहां से वापस लौटेगी। और हम कह रहे हैं कि वहीं पर निकाल लीजिए समय। हमने कहा वहीं का टाइम निकालो जहां तक पहुंची, या यहां पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए, यहां तक हमें कोई पता नहीं कहां तक पहुंचेगी। इस जगह कहां तक पहुंचेगी हमें नहीं मालूम। अभी पता करते हैं क्या होता है। तो हमने पहला समीकरण इस्तेमाल किया, लिख लेना यहां गति के, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, आगे देखो। तो हमने कहा सर अंतिम वेग उस जगह पर जहां से वो वापस लौटेगी, इसका मतलब वो तो 0 हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा। और प्रारंभिक वेग क्या के बारे में क्या कहा है इसने कहा है सर 20 मीटर पर सेकंड है। क्या बात सही है? माइनस का जीटी, तो जी को 10 मान लो तो सर 10 हो गया, इंटू में क्या आ गया, इंटू में टी, और यही टी तो निकालना है सर कितने समय तक ऊपर जा रही है। क्लियर है ना? तो हमने कहा सर ये हो गया 20 बराबर 10 टी यानी 10 टी, तो टी बराबर निकल के आया सर कितना 2। इसका मतलब है सर 2 सेकंड तक वस्तु ऊपर जाएगी। समझ आई बात? अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई भाई साहब कि वस्तु 3 सेकंड तक ऊपर नहीं जानी है, वस्तु 2 सेकंड तक ऊपर जाएगी केवल। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए ध्यान से।
तो बस तो 2 सेकंड तक तो ऊपर गई। आपने कहा ओके सर। अब एक काम करो, 3 सेकंड तक ओवरऑल डिस्टेंस निकाल लीजिए। निकाल लोगे? क्लियर है ना? अब पहली बात करते हैं सर, एस बराबर यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। क्लियर है? तो पहले काम करते हैं कि 2 सेकंड तक तो ऊपर गई है ना, टी बराबर कितने सेकंड तक ऊपर गई है, वहां तक कितनी ऊपर गई पहले ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एस 2 निकाल लो, तो सर यू टी ये कितना है 20 गुणा टी कितना है सर 2 माइनस 1/2 इंटू में 10 इंटू में टी कितना दोस्तों 2, तो 2 का वर्ग कर लीजिए। ठीक बात है, पल्ले पड़ रही है बात। एक काम करो 2 5 10, तो ये हो गया तुम्हारे पास 40 माइनस ये क्या हो गया 2 दूनी 4 और 5 को 20। डन है क्या? इसका मतलब है सर 2 सेकंड में वस्तु कहां तक पहुंची 20 मीटर तक पहुंची। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, अब 1 सेकंड में पता कर लेते हैं कि ऊपर से नीचे कितनी आ गई। सही बात है कि नहीं? अब 1 सेकंड में ये तो पता कर लो सर ऊपर से नीचे कितनी आ गई, क्योंकि अब यहां तक मान के चलो ये वाली डिस्टेंस 20 मीटर है। अब ये नीचे भी तो आना स्टार्ट करेगी। अब नीचे कितने सेकंड तक आएगी, केवल 1 सेकंड, क्योंकि उसने टोटल टाइम कितना दिया 3 सेकंड का। तो हम ये कह सकते हैं कि S बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। क्या कहते हैं दोस्तों, चिन्ह बदल गया है, क्यों? क्योंकि अब वस्तु नीचे की ओर आ रही है। क्लियर है ना? समझ आई बात? तो ये करते हैं सर S1 निकालना है, तो U क्लियर है ना, बोलो U क्या है बताओ, क्या प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0। जिसने दिमाग लगाया एकदम करेक्ट, क्योंकि अब वस्तु वहां से चलेगी जहां उसका स्टार्टिंग वेग है, 0 हो गया। बहुत सही है ना। प्लस 1/2 इंटू में जी का मान लगा दो 10 और टी का मान लगा दो दोस्तों 1। बात करने पड़ी कि नहीं पड़ी? हमने कहा सर ये निकला कितना 5। क्लियर है ना? ये 5 मीटर चल के आया दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर है ना? अब आप क्या निकालेंगे, अब आप दूरी निकालो दोस्तों, बताओ क्या निकालो, दूरी निकालो। तो दूरी कैसे निकालोगे, आप 2 सेकंड में चली गई प्लस 1 सेकंड में चली गई, तो 2 सेकंड में कितनी चल रही थी आपने यहां निकाली, और 1 सेकंड में कितनी चल रही थी 5 चल रही थी। इसका मतलब है आपने कहा सर ये वाला निकाल दो। अच्छा वैसे इसको एच लिखना चाहिए मुझे, है ना, एच लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है? ठीक है, आप चाहो तो इसको H1 लिख लेना और चाहो तो इसको दोस्तों H2 लिख लेना। क्लियर है ना? और इस तरीके से यहाँ फाइनली H1 प्लस H2 करके क्या आ जाएगा 25। तो 25 मीटर तो आपकी दूरी हो गई। अब बात आती है विस्थापन की, तो विस्थापन के बारे में कौन सोच सकता है मुझे बताओ, विस्थापन कितना हुआ, दिमाग लगाओ। एक बात बताओ, वस्तु ऊपर कितनी गई थी 20। अरे ऐसा दिमाग से सोच लो यार, फॉर्मूले की तरफ कुछ मत सोचो, दिमाग लगाओ केवल। वस्तु कितनी ऊपर गई थी 20 और नीचे कितनी आ गई 5। इसका मतलब नीचे यहां से लेकर और यहाँ वाला ये वाला पार्ट बचा, केवल वही तो विस्थापन हुआ दोस्तों। पल्ले बड़ी बात। और H1 माइनस H2, ठीक है, ये तो करेंगे, या ऐसे कहो सर H2 माइनस H1, ऐसा कर लो। H2 में तय की गई दूरी माइनस H1 में तय की गई। क्लियर है? ऐसा क्या लेंगे, बराबर कितना आ गया दोस्तों, बराबर आ गया कितना बताओ 20 माइनस 5 बराबर कितना 15 मीटर। अब सवाल उठता है सर ये आंसर क्या आया था, कहां गया ये आंसर, क्या आया था 15। इसका मतलब आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि ये जो आता है ना, ये समीकरण से S बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब तुमको ये बात याद रख लेनी चाहिए हमेशा के लिए कि विस्थापन आता है नॉट दूरी। समझ आई बात? इस समीकरण से जब भी निकालोगे तो विस्थापन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, नॉट डिस्टेंस। क्लियर है?